बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप रिकॉर्डिंग कर लें, फिर इसके नोट्स बनाएं। जैसे आप क्लास के अंदर अटेंड करते हैं, क्लास में जाते हैं, स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, फर्ज करें आपने अकेडमी में दाखिला लिया हुआ है, आप ये समझिए अपने आप को, तो आपको टीचर बता रहा है, आप उसको होमवर्क कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? आए हम आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने खाता खाना का बेसिक लिया था, उसकी साउंड्स को हमने देखा था। आज हम खाता खाना लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आए स्टार्ट करते हैं। तो खाता खाना की कितनी साउंड्स हैं, हीरा खाना की कितनी साउंड्स हैं, बताएं शाबाश। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने सुना है, याद किया तो आपको पता होगा कितनी साउंड्स हैं। 35, 32, 46, जी 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 40 है। 46 अल्फाबेट्स हैं। उनकी जो साउंड आपने याद की है, आज हम उनको लिखना भी शुरू करेंगे और उन साउंड को दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। तो आए शुरू करते हैं। तो जब हमने लिखी थी उस वक्त मैंने याद कराई, तो मैंने इस तरह लिखा था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर, आ ई उ ए ओ। तो ये था आपको समझाने के लिए किया था कि राइट हैंड से शुरू किया था, क्योंकि उर्दू राइट हैंड से लिखी जाती है, लेकिन जैपनीज को हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे। तो आज हम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड से करेंगे। और आज का जो लेक्चर है इसका जो उन्वान होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा खाता काना लिखने का तरीका। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है खाता काना लिखने का तरीका। तो हम पहले लाइन के अंदर कितने लिखेंगे, 5 अल्फाबेट्स करके लिखेंगे। आए, तो जो पहला अल्फाबेट था आपको याद है, उसका साउंड क्या है बताएं, अगर याद हो तो बोलो। आ, राइट, आई, आ। अब हम आ कैसे लिखेंगे, तो इधर देखेंगे। अब हमने करना क्या है, आ लिखने के लिए आपने बनाना है, एक मेरे तरीके को फॉलो करना है। आ लिखें, रजिस्टर खोल लें, पहला उसको जिसका सफा है ऊपर लेफ्ट साइड पर आ जाए। लेट्स सपोज ये आपका सफा है, ये आपका सफा है, यहां पर आ जाए, यहां लिखें आ, ठीक है, यहां लिखें ई, यहां लिखें ऊ, यहां लिखे ए और यहां लिखे ओ। इसके नीचे हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने यहां पर अपने सफे के ऊपर आपने ऐसे बॉक्स बनाने हैं। ये बॉक्स बना लें, आपने डब्बे बना लें, डब्बे बना, हर एक में 5-5 में लिखना है। तो फर्स्ट कर हम ये वाला खाना कर रहे हैं, हम ये वाला खाना कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ। और ये मैं बॉक्स क्यों बनवा रहा हूं, डब्बे क्यों बनवा रहा हूं, ये आप ही के फायदे के लिए है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपको लिखने का अंदाज का पता चल जाएगा, और तरतीब से लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने ये कोर्स का नाम क्या रखा हुआ है, आसान जापानी कोर्स। ज़ाहिर है फिर आसान तरीके से बताना भी है ना आपको कि आप आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपने इस तरह ब्लॉक बनाने हैं, ये इस तरह ब्लॉक बनाए। ये ऐसे ब्लॉक बनाने के बाद ये देखें, ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक हमने चार्ट नुमा बना लिया। ये चार्ट 1 फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। तो हमने पहले आज क्या करना है जी, आ लिखना है। तो आ लिखने के 2 स्ट्रोक्स हैं, 2 ज़रबों से। स्ट्रोक का मतलब क्या है, 2 बार पेंसिल को इस्तेमाल किया जाएगा तो आ हो जाएगा। तो पहली स्ट्रोक जो है, यहां से आपने अपनी पेंसिल रखनी है, लेफ्ट राइट तरफ जाना है, ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है जी। हाँ, एक बात आपको मैं ये नोट करूं, आप एक बात नोट करें, जापानी लिखने पढ़ने के लिए, जापानी लिखने पढ़ने के लिए ना आपको 3 चीजों पर अबूर हासिल करना है। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो सर्कल बनाना सीख लें कि दायरा कैसे बनाते हैं, फिर प्लस का निशान और फिर माइनस का निशान। प्लस माइनस आपको पहले भी आता है। सर्कल बनाने में आपने ग्रिप करनी है, उसकी रीजन क्या है, जितनी कांजी है, जितनी हीरागाना है, जितनी खाता करना है, आपके हाथ की जो शेप है ना, उस तरीके से लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर इधर देखें, मैं ये सर्कल बनाता हूं, आपने अपने सफे जाया करने हैं, या बोर्ड एक ले लें घर पे, उसके बोर्ड की प्रैक्टिस करें। उसकी रीजन क्या है, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को ये सर्कल बनाना आता है,
इस सर्कल बनाना आता है, उसकी ग्रिप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी हिरागाना लिखने में, काताकाना लिखने में और कांजी लिखने में। एक ये सर्कल बनाना सीखे, दूसरा ये प्लस का जैसे निशान होता है, आपको बिल्कुल इसी तरह प्लस का निशान बनाना आना चाहिए। उसके बाद ये माइनस का निशान है, ये आना चाहिए। आप सोचेंगे ये अजीब टीचर है, पागल सा टीचर है, हम जापानी सीख रहे हैं, ये हमें जमा नफी का बता रहा है कि जमा का निशान, प्लस का निशान, माइनस का निशान, सर्कल बनाना सिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आसान तरीका है कि इसको आसान क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया। ये सर्कल क्यों बना रहा हूं मैं, क्या वजह है, मेरा दिमाग खराब नहीं है, इस पे प्रैक्टिस, इस पे रिसर्च की हुई है सर्कल बनाने के ऊपर। अब आए मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा किया। जब आप सर्कल बनाएंगे बार बार, एक्सक्यूज मी को कहते हैं सुमीमा सा। साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, कुछ होगा अजीबो गरीब को हरकत हो जाएगी तो वहां पर क्या बोलना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अचानक क्या हुआ, इसकी कैप गिर गई, मैं उठाने के लिए गया हूं तो मैंने कहा सुमीमा से, यानी कि एक्सक्यूज मी। आपने भी ऐसे ही लिखना, इन वर्ड्स को भी आपने वोकैबुलरी के तौर पर नोट करते जाए, सुमीमा से। अच्छा जी, अब क्यों हमने ये किया, इसलिए किया है मेरा बच्चा कि जो इसकी शेप है, आपका हाथ जब राउंड बनाना शुरू कर देगा ना, सर्कल बनाना शुरू कर देगा, इसमें जितने कर्व्स आ रहे हैं, जितने कर्व्स आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम जब लिखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से कर्व्स आ सकते हैं, कौन कौन सा हिस्सा सर्कल का, कौन कौन सा हिस्सा कांची में, हिरागाना में, काताकाना में इस्तेमाल होता है। ये वाला हिस्सा भी इस्तेमाल होता है, ऊपर वाला, ये वाला भी इस्तेमाल होता है, इतना पोर्शन भी इस्तेमाल होता है, ये वाला 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 भी इस्तेमाल होता है, और ये वाला तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जापानी लिखने के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये ऐसे जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, खासतौर पर हिरागाना में और काताकाना में और उसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ये वाला हिस्सा बड़ा इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर ये भी प्लस का निशान और माइनस का निशान, ये भी यूज होंगे। तो आए हम जब करेंगे तो फिर देखेंगे कि जापान आसानी कोर्स है क्या, जापानीज मेड इजी किस तरह इजी है। तो आए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने लिया है हिस्सा, ये मैंने स्ट्रेट स्ट्रोक लगाई है यहां से, आप नोट करें, इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे करके, और यहां पर हमने ऐसे कर देना है। ये करने के बाद पहली स्ट्रोक है और दूसरी जो स्ट्रोक है वो है ये, यहां से आप इसको ऐसे करके लेकर आएंगे, ऐसे। अब देखें, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपका हाथ राउंड बनाने में हो गया, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी कॉल आती है जो स्कूल में गए नहीं है। मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से कि जो बच्चा इंग्लिश उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानता वो मेरी क्लास में आ जाए, और थोड़ा स्लो टाइम ले लेगा वो। मैं ये नहीं कहता कि आपकी तरह 3-4 माह के अंदर वो N5 की तैयारी कर लेगा, लेकिन उसमें भी साल लग सकता है, लेकिन कर लेगा। जैसे मैं बताऊंगा उस तरह फॉलो करेगा तो कर लेगा। अब देखें, ये जो दूसरी स्ट्रोक है, इसके मैं स्ट्रोक ऑर्डर भी लिख देता हूं। ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, जहां से नंबर 1 लिखा होगा, जहां मैंने नंबरिंग लगाई होगी, आपने उसको नोट करना है। उसका मतलब ये होता है कि बॉल पेन आपने यहां रखनी है, बॉल पेन यहां रखकर आपने इस तरफ जाना है और फिर ऐसे कर देना है। पहली स्ट्रोक है और दूसरी स्ट्रोक ये वाली है। अब देखिए, ये दूसरी स्ट्रोक है ना, ऐसे ये वाली, ये कहां से ली है, तो आ जाए इस तरफ। ये जो दूसरी स्ट्रोक ली है मैंने, ये यहां से ली है। सर्कल का ये वाला हिस्सा जो है, सर्कल का ये वाला हिस्सा आ में लिखा गया, ये देखें ऐसे ऐसे, देखिए हो गया ना, ये वही शेप बन गई, ये वही शेप बन जाती है। अंडरस्टैंड? इसलिए सर्कल की प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह दायरे बनाएं, और दायरे थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं। अपने सफेद आया करें, बोर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी करें, ये आपका सिर से आपा है, आपने तैयारी करनी है। सर्कल बनाना बेहतरीन आपको आना चाहिए, बिल्कुल मारूफ। ये देखें देखें, नोट करें, मैंने ये सर्कल बनाया। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सर्कल बनाने की, इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे, आ जाएंगे। अच्छा जी, हमने लिखा पहले आ, उसके बाद जो हमारी आगे स्ट्रोक आ रही है, आवाज जो आ रही है, वो दूसरा साउंड क्या है, ई का है। ई हम कैसे लिखेंगे, रेडी हो जाए। देखें जी, आपने यहाँ राइट के ऊपर बॉल पर रखना है, ऊपर से नीचे की तरह ना, लेफ्ट साइड की तरफ, ये आपने ऐसे, एक ये स्ट्रोक है। उसके बाद इसके दरमियान में बॉल पेन रखकर बिल्कुल सीधा नीचे आ जाना, ऐसे, ये। ठीक है जी, तो ये दो स्ट्रोक है इसकी, ये है जी पहली स्ट्रोक और ये है इसकी दूसरी स्ट्रोक। फिर नोट करें,
ये पहली स्ट्रोक है, यहां से आप ऐसे आएंगे पहली स्ट्रोक, और फिर यहां कॉर्ड पर अगर ऐसे नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका ई। पहला है आ, दूसरा है ई, और तीसरा जो है वो है आपका ऊ। ऊ हम कैसे लिखेंगे? ऊ लिखने के लिए बॉल में क्या रखें, ये है पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक। अब पेंसिल उठा लेनी है, पहले ये स्ट्रोक है, उसके बाद ये है, फिर आपने यहां रखे राइट की तरफ जाना है, ऐसे जाकर फिर यहां आपने इसको ऐसे ले आना, तो ये आपका हो जाएगा ऊ। ये क्या है? ऊ। इसकी अंदर कितनी स्ट्रोक्स हैं? 1 2 और ये 3। अब देखें, आप गौर करें, इसके अंदर फिर सर्कल का यूज आ गया। कहां पर आया? ये जितना हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला, ये यहां से आता है, ये देखें, ये यानी कि इतना हिस्सा जो है ना इसका, ये ऐसे, ये अगर हम इसको ऐसे ले लें, देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये सर्कल का यहां पर इस्तेमाल हुआ। तो आए, ये हमारा हो गया ऊ मुकम्मल हुआ। फिर देखें, पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, और पेंसिल नहीं उठानी यहां से, ये 2 स्ट्रोक के अंदर है। अब पहली ये स्ट्रोक, पहली स्ट्रोक, फिर ये दूसरी, और ये फिर आपने ऐसे कर देना, तो ये आपका ऊ मुकम्मल हो जाएगा। आ ई ऊ। आगे चलें, नेक्स्ट हम लिखेंगे जी, वो है हमारा ए। ए लिखने की 3 स्ट्रोक्स हैं। ये पहली स्ट्रोक बनाए, माइनस का निशान जैसे होता है, मैंने पहले बताया कि आपने 3 जो है ना याद करने हैं, सर्कल, प्लस और माइनस। माइनस का निशान बनाया, फिर आपने इसके नीचे आ जाए बिल्कुल ऐसे, जिस तरह इंग्लिश में टी लिखते हैं, टी, ए बी सी डी एफ जी, जिनको इंग्लिश आती है, तो देखिए टी हो गया, 2 स्ट्रोक होगी। अब आपने जो तीसरी स्ट्रोक है, वो जो ऊपर वाली पहली स्ट्रोक थी उससे थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी ऐसे, ये मिला हुआ है, और ये ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा ए। तो ये कितनी स्ट्रोक्स है इसकी? इसकी है 3 स्ट्रोक, 1 2 और ये 3 स्ट्रोक्स हैं। आइए इसे रिपीट करते हैं। पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, और ये तीसरी स्ट्रोक, तो ये हमारा ए मुकम्मल हो गया 3 स्ट्रोक के अंदर। उसके बाद है ओ। ओ लिखना हमने, ओ लिखने के लिए आएगी, ये है आपकी पहली स्ट्रोक, उसी तरह ये वाली माइनस, फिर इसको सेंटर नहीं रखना, थोड़ा सा सेंटर से राइट की तरफ आना है, यहां पर ऐसे करके ऐसे हुक आनी है, नीचे की तरफ आके थोड़ी सी हुक, चुंज बनानी है, हुक बनानी है। उसके बाद ये जो है, यहां से आपने जैसे ये वाली स्ट्रोक बनाई थी ना, यहां पर ऊ के अंदर, आपने यहां से ऐसे आना है, ऐसे, ये फिर वही देखें स्ट्रोक आपका सर्कल का ये वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा, तो ये हमारा ऊ मुकम्मल हो जाएगा। इसका स्ट्रोक ऑर्डर आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन डालनी है, उसके बाद आपने ये वाली स्ट्रोक बनानी है, और उसके बाद ये वाली स्ट्रोक बनानी है। इसे रिपीट करता हूं मैं, देखें जी, पहली स्ट्रोक, यह है आपकी दूसरी स्ट्रोक, और यह है आपकी तीसरी स्ट्रोक, तो 3 स्ट्रोक्स के अंदर आपका ऊ मुकम्मल हो गया। अब हमने आज क्या किया इस लेसन के अंदर, देखें जी, आ ई ऊ ए ओ। ओके, ठीक है, इसको हम दोबारा करते हैं, इसे इसी तरह लिखा रहने देते हैं। ले जी, अब आप शाबाश मेरे साथ बॉल पेंसिल रजिस्टर खोल लें और इधर आ जाएंगे जी, कैमरा इधर ले आए, लिखे शाबाश। हमने पहले लिखना है जी आ, फिर लिखना है ई, फिर लिखना है ऊ, फिर लिखना है ए, और फिर लिखना है ओ। तो लिखे शाबाश, शुरू करें। पहली स्ट्रोक मुझे देखकर आप भी लिखें, ऐसे हो गया, पहली स्ट्रोक डाल ली। अब यहां पर ऐसे है, कंप्लीट, आ हो गया। उसके बाद लिखना है ई, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ई मुकम्मल हो गया। अब लिखना है ऊ, 1 2 और ये 3, ऊ हो गया। उसके बाद लिखना है ए, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक, ए। अब लिखेंगे ओ, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये ओ, तीसरी स्ट्रोक, आ ई ऊ ए ओ। आगे नेक्स्ट लाइन। अच्छा जी, अब इसकी जो आवाजें थी पहली 5 वो हो गई है, उसके बाद कौन सी है आप बताएं जी। हाँ जी, शयान साहब बताएं, आ ई ऊ ए ओ के बाद कौन सी स्ट्रोक्स आती हैं? का, की, कु, के और को। हाँ जी, का और नहीं, और कोई आवाज नहीं है, का की कु के को। अब हम क्या लिखेंगे?
का, की, कू, के, को। एंड अब देखिए लिखा जा रहा है का, की, कू, के और को। अब हम ये कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट आएंगे। अब का लिखने के लिए जैसे 7 होता है ना, 7 इंग्लिश के अंदर काउंटिंग गिनती का 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं, वो आपने 7 बनाना है। देखिए बस ऐसे करके 7 बन गया, क्योंकि हमने इसको आसान कोर्स बनाया हुआ है। 7 बन गया। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रोक है यहां से इसको लेकर आए ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा का। 2 स्ट्रोक के अंदर आपका का तैयार हो गया। ये है जी आपकी पहली स्ट्रोक और ये है दूसरी स्ट्रोक, ये है आपका जी का। ये क्या है जी का। फिर नोट करें पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ये आपका 2 स्ट्रोक के अंदर का कंप्लीट हो गया। अब आगे लिखेंगे जी की। तो पहली स्ट्रोक है, देखें ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है पहली स्ट्रोक। उसके बाद दूसरी स्ट्रोक और जो तीसरी है इनको क्रॉस करते हुए टेढ़ी लाइन है ऐसे की। तो 3 स्ट्रोक के अंदर आपका की मुकम्मल होता है, 1 2 और 3। इसको दोबारा रिपीट करते हैं, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक। की जो है हमारा कंप्लीट हो गया, का, की। 2 अब आगे चलेंगे तीसरी स्ट्रोक। आगे जी कू लिखने के लिए पहली स्ट्रोक है ये वाली ऐसे, और बॉल पर आपने उठा लेनी है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आकर फिर आपने राइट जाना है, यहां से लेके से टच करें ऐसे, और यहां से फिर ये। तो आपका इस तरह कू जो है वो मुकम्मल होता है। तो ये है आपकी, यहां से है पहली स्ट्रोक और ये है आपकी दूसरी स्ट्रोक। इसको दोबारा समझें, ये है आपकी पहली स्ट्रोक और फिर ये आपकी है ऐसे करके दूसरी स्ट्रोक। कू आपका मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक बड़ी मजेदार की बात है, आप ये नोट करें, आप भी नोट करें, मैंने तो किया हुआ है कि खाता काना के अंदर ये वाली जो स्ट्रोक है ना, ये ऐसे, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। खाता काना लिखने के अंदर आपके हाथ का ये जो एंगल है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये बनाते जाएं, ये आपका रवा होना चाहिए। इसका इस्तेमाल खाता काना लिखने के अंदर बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारा कू कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लिखेंगे जी के लिखने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रोक होंगी जी। आपकी ये है जी पहली स्ट्रोक, ये है आपकी दूसरी स्ट्रोक। पेंसिल उठा लेनी है, यहाँ हमने उठाई नहीं थी, उठा लेनी है और फिर यहाँ से आपने ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा हमारा के। इसे थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या, हमने यहाँ पेंसिल ही रखनी, इधर नीचे रखनी है, पहली स्ट्रोक, दूसरी और तीसरी। अच्छा जी, अब हम इसकी स्ट्रोक ऑर्डर लिखेंगे। तो ये है हमारी पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक और ये है तीसरी स्ट्रोक। 3 स्ट्रोक के अंदर है। दोबारा लिखते हैं, देखें जी, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और पेंसिल उठा लेनी है, यहां से ऐसे कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा के, तीसरी स्ट्रोक, के हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे जी को लिखने के लिए है जी, देखें जी, आपने पहले ये स्ट्रोक बनानी है, ये भी 7 की तरह ही कह लें आप ना। तो ये है आपका, यहाँ बॉल पर रखकर राइट साइड पर है, यहाँ है, ऐसे करने के बाद बॉल पर आपने उठा लेनी है और तीसरी स्ट्रोक जो है यहाँ से आपने ऐसे कर देनी है, तो ये हमारा को मुकम्मल हो जाएगा 2 स्ट्रोक के अंदर। तो ये हमारी पहली स्ट्रोक है और ये हमारी दूसरी स्ट्रोक है। इसको दोबारा कर लेते हैं, यहां से सीधा आए, फिर बिल्कुल सीधा नीचे जाएं, पेंसिल उठा लें और यहां से इसको ऐसे क्लोज कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा को। अब क्या हो गया जी, ये का, की, कू, के, को। ओके जी। अब आपको मैंने पहले बताया था शुरू के अंदर, ये जो खाता का नाम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं उन अल्फाज के लिए जो जापानी नहीं है। तो अभी तक हमने 10 अल्फाबेट्स जो इसके किए है ना खाता का ने, इनमें से अगर हम यूज करें तो क्या हो सकता है। देखिए, आमतौर पर हम किसी को बुलाए ना तो कहते हैं काका उरा, पंजाबी के अंदर कहते हैं काका, काका उरा। काका निकनेम भी होता है, किसी को हम काका कहकर बुलाते हैं। अगर हमने काका कहना है तो काका को जापानी में कैसे लिखेंगे, ना कांजी में लिखेंगे, ना हिरागाना में, बल्कि खाता का नाम लिखेंगे। और खाता का नाम लिखने का ये तरीका है। तो देखिए काका कैसे होगा, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक का हो गया, उसके बाद फिर पहली स्ट्रोक, फिर दूसरी स्ट्रोक का, काका। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा काका। अगर किसी का निकनेम काका है तो ऐसे होगा, काका, काका उरा,
काका क्या हाल है, और काका कितने में, तो ये काका ऐसे होता है, इसलिए खाता का नाम इस तरह लिखी जाती है नॉन जापानीज वर्ड्स के लिए। अंडरस्टैंड? आगे चलेंगे। अच्छा जी, आ की सीरीज हो गई, आ ई उ ए ओ, उसके बाद कौन सी सीरीज थी, का वाली, का की कू के को। अब जो आगे सीरीज आएगी आपको पता है, माशाल्लाह आप समझदार हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद है सा वाली सीरीज, तो वो क्या हो जाएगा आपका सा शी सू से सो। तो हम लिखेंगे जी सा शी सू से और सो, सा शी सू से सो, ये हमने लिखना है। तो सा लिखने के लिए तैयार हो जाए, शाबाश, आएंगे। ये है आपकी पहली स्ट्रोक, एक मिनट, हम लिख रहे थे सा, तो 10 हो गए हमारे, हाँ जी 15, सा। अब हमने सा लिखना है। अच्छा जी, सा लिखने के लिए ना पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा सा। ये है जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, सा हमारा मुकम्मल हो गया। तो सा लिखते हैं हम जी दोबारा, तो जी ये है जी हमारी पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक और ये है तीसरी स्ट्रोक ऐसे, तो ये हमारा सा। फिर देखें, फिर ये वही एंगल आ गया, वही एंगल है जो तकरीबन बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो गया जी हमारा सा। आगे हम लिखेंगे जी शी। तो शी लिखने के लिए आप रेडी हो जाए। शी हम कैसे लिखेंगे, इसमें आपने गौर करना है। देखिए यहाँ हम छोटी सी डैश लगाएंगे, लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे, पहली स्ट्रोक उसी के नीचे, ये जो इसी के नीचे, कैमरा करीब कर लें, बिल्कुल यहाँ पर ले आए, ये जो है ना यहाँ इसी के नीचे, फिर दूसरी स्ट्रोक आ जाएगी, फिर इसी के नीचे ऐसे, नीचे से हमने ऐसे ऊपर की तरफ जाना ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा शी। देखिए ये बिल्कुल लाइन के अंदर है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसे हैं, ये आपने ख्याल रखना है, ऐसे ऐसे, फिर यहां से इसे नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर उठा देना जी, थोड़ा पीछे हट जाए। अब ऐसे दोबारा, तो शी लिखेंगे हम कैसे, देखें जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये ऐसे करके तीसरी स्ट्रोक, तो 3 स्ट्रोक के अंदर हमारा शी जो है वो मुकम्मल होगा। ये है हमारी पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक और ये है तीसरी स्ट्रोक, शी कंप्लीट हुआ। तो आए हम इसको जो है ना दोबारा लिखते हैं। देखें जी, लिखे मेरे साथ आप भी, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और यहां से ऐसे उठा लें तीसरी स्ट्रोक, ये हो जाएगा हमारा शी, सा शी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे जी सू। सू लिखने के लिए आप जो है ना वो तैयार हो जाए। तो सू लिखने के लिए पहली स्ट्रोक यहां से आपने ऐसे लाना है, ऐसे आ जाए, ऐसे करने के बाद फिर आपने ऐसे कर देना, तो 2 स्ट्रोक के अंदर हमारा सू होगा। ये है हमारी पहली स्ट्रोक और ये हमारी दूसरी स्ट्रोक है। दोबारा लिखते हैं जी, देखें जी पहली स्ट्रोक और ये फिर दूसरी स्ट्रोक, ये सू हमारा इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। सू हो गया। अब हम लिखेंगे जी से लिखेंगे हम, तो से लिखने के लिए तैयार हो जाए जी, पहली स्ट्रोक है, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएं, ऐसे करके ऐसे छोटी सी ऐसे डैश बना देनी है, फिर यहाँ से आपने ऐसे आना और ऐसे, जैसे इंग्लिश के अंदर एल होता है, ये देखें एल ऐसा लिखते हैं ना आप, ऐसे एल, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड कर देना है, ऐसे लाकर ऐसे कर देंगे, तो ये 2 स्ट्रोक के अंदर हो जाएगा हमारा से, 1 और 2 के अंदर स्ट्रोक हो जाएगा, ये हो जाएगा से पहली स्ट्रोक और ये ऐसे दूसरी स्ट्रोक। सो मुकम्मल हुआ। अब हम आगे लिखेंगे जी से मुकम्मल हुआ, लिखेंगे सो लिखने के लिए देखें जी, ये है पहली स्ट्रोक और दूसरी स्ट्रोक है यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये है हमारी पहली स्ट्रोक और ये हमारी दूसरी स्ट्रोक है। फिर देखें जी पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, सो हमारा मुकम्मल हुआ। सा शी सू से सो, सा शी सू से सो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी, तो आ की सीरीज हो गई, का की हो गई, सा की हो गई, उसके बाद है ता की सीरीज। तो ये वाले जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे जी ता ची तुसु ते और तो, ता ची स ते तो।
अब ता लिखने के लिए जो है हम तैयार हो जाएंगे। ता हम कू से मिलता जुलता बनाएंगे, तो ये बनाएंगे हम इसकी जी पहली स्ट्रोक और ये फिर है हमारी दूसरी स्ट्रोक और यहां से हमने तौल पर रखकर ऐसे नीचे आ जाना है, ऐसे मिला देना है, तो ये हो जाएगा हमारा ता, ये हो जाएगा हमारा ता। और ये 3 स्ट्रोक के अंदर है, पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी स्ट्रोक है और ये है तीसरी स्ट्रोक। फिर आप देखें जी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पहली स्ट्रोक, ये है हमारी ऐसे दूसरी स्ट्रोक और यहां से ऐसे नीचे मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ता 3 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो गया। ये हो जाएगा ता कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे जी ची। ची लिखने के लिए जी हमारा जाना, ये हमारी है जी पहली स्ट्रोक, ये हमारी है दूसरी स्ट्रोक और ये हमारी है जी तीसरी स्ट्रोक, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो 3 स्ट्रोक के अंदर ये हमारा ची होगा। यहां पर 1 2 और ये 3। फिर लिखते हैं इसको हम दोबारा, देखें जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये ऐसे करेंगे, ची मुकम्मल होगा। ता और ची हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे जी तुसु, ता ची तुसु। यहां पर अब आपने गौर करना है, जो मैंने बात शी में बताई थी आपको, जो शी में बात बताई थी, अब हम यहां बताने लगा हूं। इसके अंदर तुसु कैसे लिखेंगे, यहां आए, बॉल पर रखिए, इधर पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ऊपर से नीचे ऐसे आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा स। 2 स्ट्रोक के अंदर, 3 स्ट्रोक के अंदर, 1 2 और 3। फिर इसे लिखते हैं, देखें जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये ऐसे करके तीसरी स्ट्रोक, ये हो जाएगा सु। अब नोट इसमें क्या करना है, नोट ये करना है, इधर आ जाइए, इसको बताना है। नोट हमने करना है शी और तुसु। आपने बार बार ये मिस्टेक चुके करनी है, इसलिए मैं यहां वजाहत कर रहा हूं। शी लिखने का तरीका ये था, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और नीचे से हम ऊपर गए हैं, तो ये शी है। और जो सु है वो है दाएं से बाएं है, पहली स्ट्रोक फिर दाएं तरफ चले जाएं, दूसरी स्ट्रोक फिर दाएं तरफ चले जाएं और ऊपर से नीचे आना, ऐसे। ये शी और ये तुसु है। दूसरी रीजन क्या है, आप नोट करें, जब आप ऐसे लिखते हैं ना, तो यहां पर ये जो निशान आया है, ये आपने नोट किया, यहां हम छोड़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहां पर आप नोट करें, यहां से बारीक हो रही है, यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये शी है और ये तुसु है। ये आपने ज़हन के अंदर फर्क रखना है जी। आ जाए जी, अब हम लिख रहे थे जी ता ची तुसु, उसके बाद लिखेंगे जी ते। ते लिखने के जी ये पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी स्ट्रोक है और यहां से हम इसको ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ते। ची के अंदर हम यहां ऊपर से मिलाया था, लेकिन ते ये नीचे वाली से लेकर आना है, तो ये हमारा 3 स्ट्रोक के अंदर हो जाएगा, 1 2 और 3। दोबारा लिखते हैं, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक। तो ये हम बना रहे थे ते। ते के बाद आ गया जी तो। अब हमने लिखना जी तो। तो लिखने के लिए पहली स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे आना बिल्कुल स्ट्रेट, पहली स्ट्रोक, और उसके बाद जो दूसरी है ऊपर थोड़ा सा फासला छोड़ के यहां वापस रखकर हम नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा तो, 2 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, 1 और 1 2 तो दोबारा है, ऊपर से नीचे आए, 1 और ये 2, ये हमारा हो जाएगा तो। ये तो मुकम्मल हुआ। अब ये कितने हो गए हमारे, देखें जी, आ ई उ ए ओ 5 ये है, का की कु के को 5 ये 10 हो गए। उसके बाद सा शी सु से सो 15 हो गए। उसके बाद ता ची सु ते तो ये हमारे 20 हो गया। तो चूंकि टोटल 46 है, 5 अभी और करते हैं इस लेक्चर के अंदर, फिर हम बाकी दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। आइए अब हम लिखेंगे ता के बाद कौन सी सीरीज आ गई, आ का सा ता, उसके बाद ना की सीरीज है, ना नी नू ने और नो। अब ये जो 5 आ रहे हैं, ना नी नू ने नो, ये अब हम करेंगे। तो ना लिखने के लिए जी तैयार हो जाए, पहली स्ट्रोक है आपकी, पहली स्ट्रोक है ये, पहले यहां से अपने लेफ्ट से राइट जाना है, पहली स्ट्रोक, और उसके बाद आपकी दूसरी स्ट्रोक है ना। आप 2 स्ट्रोक के अंदर इस तरह मुकम्मल करेंगे। ना आपका कंप्लीट हुआ 2 स्ट्रोक के अंदर, तो देखें जी पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक है। दोबारा फिर बना लें, ये देखें जी, पहले
पहली स्ट्रोक और ये यहाँ से ऐसे लाएंगे तो ये आपका ना 2 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे नी। नी भी 2 स्ट्रोक के अंदर है। ये आपने पहली लेस स्ट्रोक डालनी है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, और जो दूसरी स्ट्रोक है थोड़ी सी ऊपर वाली से थोड़ी सी बड़ी है ऐसे। तो ये 2 स्ट्रोक के अंदर जो है नी आपका मुकम्मल हो जाएगा। 1 और 2 नी ऐसे बना। दोबारा लिखते हैं जी, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, नी ना नी। उसके बाद आ रहा है जी नू। नू लिखने के लिए पहले हम ये वाली स्ट्रोक बनाएंगे ऐसे, 1 स्ट्रोक। उसके बाद यहां से आपने इसको ऐसे काट देना है, ऐसे क्रॉस थोड़ा सा लगाना है। तो ये हमारा नू 2 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 1 और 1 2। फिर से लिखते हैं जी, देखें ऐसे करके पहली स्ट्रोक और यहां से इसको ऐसे काट दें तो ये हमारा हो जाएगा नू। नू ना नी नू। उसके बाद हम लिखेंगे जी ने। खाता का ना हम ने लिखेंगे। लिखने के लिए ना नी नू ने। ने लिखने के लिए जी पहले आपने एक स्ट्रोक डालनी है, फिर आपने दूसरी ये वाली डालनी है, फिर आपने ये वाली डालनी है, और फिर ये वाली आपने स्ट्रोक डालनी है। तो आपका हो जाएगा ने मुकम्मल। 1 2 3 4। फिर देख लें जी, पहली स्ट्रोक ये है, दूसरी स्ट्रोक ये है, तीसरी स्ट्रोक और ये है आपकी चौथी स्ट्रोक। ना नी नू ने। और उसके बाद है जी नो। नो लिखेंगे तो नो 1 स्ट्रोक के अंदर है, ऊपर से नीचे आएंगे आप ऐसे ऐसे बस छोड़ देंगे। नो 1 स्ट्रोक के अंदर है। दोबारा लिखते हैं जी मेरे साथ, आप यहां से ऐसे लाएं, ऐसे करते नो। तो ये हो जाएगा ना नी नू ने। देखना वही मैं बात जो आपको बार बार कह रहा था कि ये वाली जो स्ट्रोक है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, सर्कल जैसे बनाने के लिए कहा था ना, इसलिए कहा था आपने इसको ऐसे बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने कितने आज अल्फाबेट्स किए हैं? ऑलमोस्ट ये 25 हो गए हैं। ये देखें जी, 5 ये वाले हैं, और फिर यहां पर हम करेंगे 5 हो गए, तो यहां तक कर लेते हैं। यहां तक हो गए 5, यहां तक हो गए 10, यहां तक हो गए 15, यहां तक हो गए 20, और यहां तक हो गए 25। तो आज का जो हमने ये काम किया वो हमने आ से लेकर 9 तक, आ से लेकर 9 तक लिखने का मुकम्मल किया। ये 25 हो गया। बाकी रह गया वो इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास में करेंगे, तो आपकी खाता करना मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल करना है कि इसको लिखेंगे कैसे। डिफरेंट जो जापानीज नाम नहीं है उनके अलावा जो नाम है वो लिखना शुरू करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह हिरागाना की तरफ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।